सिंधु और झेलम को पार किए बगैर पोरस के राज्य में पैर रखना मुश्किल था। राजा पोरस अपने क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति, भूगोल और झेलम नदी की प्रगति से अच्छी तरह वाकिफ थे। पुरुष ने इस बात का पता लगाने की कोशिश नहीं की कि यवन सेना की शक्ति का रहस्य क्या है। यवन सेना का मुख्य बल उसके द्रुतगामी अश्वरोही तथा घोड़ों पर सवार फुर्तीले तीरंदाज थे। जासूसी और धूर्तता के बल पर सिकंदर के सरदार युद्ध जीतने के प्रति पूर्णतः विश्वस्त थे। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध को ग्रीक बैटल ऑफ हाइडेस्पीच कहते हैं। यह युद्ध मई 326 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर की सेना में 50,000 पैदल सैनिक, 7,000 घुड़सवार, तो वहीं पोरस के पास 20,000 पैदल तथा 4,000 घुड़सवार सैनिक थे। रथ और 130 हाथी थे। सिकंदर अपने चुने हुए 11,000 आंभी की सेना, भारतीय और सिकंदर की सेना के यूनानी सैनिकों को लेकर झेलम की ओर चला था। इतिहासकार मानते हैं कि पुरु को अपनी वीरता और हस्ती सेना पर विश्वास था, लेकिन उसने सिकंदर को झेलम नदी पार करने से नहीं रोका और यही उसने भूल की। लेकिन इतिहासकार यह नहीं जानते कि झेलम नदी के इस पार आने के बाद सिकंदर बुरी तरह फंस गया, क्योंकि नदी पार करने के बाद उसमें बाढ़ आ गई। युद्ध का वर्णन: राजा पुरु के शत्रु लालची आंभी की सेना लेकर सिकंदर ने झेलम पार की। राजा पुरु, जिसकी स्वयं 7 फुट से ऊपर का बताते हैं, अपनी शक्तिशाली गज सेना के साथ यवनी सेना पर टूट पड़े। पोरस की हस्ती सेना ने यूनानियों का जिस भयंकर रूप से संहार किया, उसके सिकंदर और उसके सैनिक आतंकित हो उठे। भारतीयों के पास विदेशी को मार भगाने की हर नागरिक के हट, शक्तिशाली गजसेना के अलावा कुछ अनदेखे हथियार भी थे, जैसे 7 फुटा भाला, जिससे एक ही सैनिक कई शत्रु सैनिकों को और घोड़ों सहित घुड़सवार सैनिकों को भी मार गिराता था। इस युद्ध में पहले दिन ही सिकंदर की सेना को जमकर टक्कर मिली। सिकंदर की सेना के कई वीर सैनिक हताहत हुए। यमनी सरदारों के भयाक्रांत होने के बावजूद सिकंदर अपनी हट पर अड़ा रहा और अपनी विशिष्ट अंगरक्षक एवं अंत प्रतिरक्षा टुकड़ी को लेकर वो बीच युद्ध में घुस गया। कोई भी भारतीय सेनापति हाथियों पर होने के कारण उन तक कोई खतरा नहीं था। राजा की तो बात बहुत दूर, राजा पुरु के भाई अमर ने सिकंदर के घोड़े बुकीफाइलस को अपने भाले से मार डाला और सिकंदर को ज़मीन पर गिरा दिया। ऐसा यूनानी सेना ने अपने सारे युद्धकाल में कभी नहीं होते देखा। सिकंदर ज़मीन पर गिरा तो सामने राजा पुरु तलवार लिए सामने खड़ा था। सिकंदर पल भर का मेहमान था कि तभी राजा पुरु ठिठक गया। यह डर नहीं था, बल्कि यह आर्य राजा का क्षत्रिय धर्म था कि किसी निहत्थे राजा को यूं न मारा जाए। यह सहिष्णुता पोरस के लिए भारी पड़ गई। पोरस कुछ समझ पाता, तभी सिकंदर के अंगरक्षक उसे तेजी से वहां से उठाकर भाग गए। सिकंदर की सेना का मनोबल भी इस युद्ध के बाद टूट गया और उसने नए अभियान के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सेना में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई, इसलिए सिकंदर ने वापस जाने का फैसला किया। झेलम के इस पार रसद और मदद भी कम हो गई। मीलों का सफ़र तय करने वाली सिकंदर की सेना अब और लड़ना नहीं चाहती। कई सैनिक और घोड़े मारे गए। ऐसे में सिकंदर व उसकी सेना सिंधु नदी के मुहाने पर पहुंची तथा घर की ओर जाने के लिए पश्चिम की ओर मुड़ी। सिकंदर ने सेना को प्रतिरोध से बचने के लिए नए रास्ते